हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लैमार्किज्म में इंट्रोडक्शन ऑफ लैमार्किज्म, 3 पोस्टुलेट्स ऑफ लैमार्किज्म एंड एविडेंसेस इन फेवर ऑफ लैमार्किज्म में आपके जिराफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये पढ़ लिया था। आगे हम एविडेंसेस इन फेवर ऑफ लैमार्किज्म में कुछ और पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स को मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू लैमार्किज्म। तो लैमार्क के अकॉर्डिंग जो सांप हैं उनके पूर्वज जो हैं वो छिपकली जैसे कुछ जानवर रहे होंगे जिनके पास के लिम्स थे और जो कि जंगलों में रहते थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो सांप है उनकी रहने की आदतें जो है वो रेंगने चलना जो था उनका वो रेंगने में बदल गया और जो वो जंगलों में रहते थे अब वो रहने लगे बरोज बना के। तो अब वो जमीन के अंदर बरोज बनाते थे और उनमें रहते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनको जब बरोज के अंदर जाना होता था तो उसे बरोज में फिट होने के लिए उनकी बॉडी जो है छरहरी सी हो गई, लंबी इलोंगेटेड हो गई धीरे धीरे करके। और फिर जब उनके पैर जो थे वो भी धीरे धीरे करके क्या हो गए, विलुप्त हो गए, डिसअपेयर हो गए। क्यों? क्योंकि जब वो बरोज बनाते थे या रेंगते थे तो उनके पैर जो है वो कुछ काम करते नहीं थे, तो डिसयूज ऑफ ऑर्गन हो गया उनके पैरों का, जिसकी वजह से वो उनके लिम्स जो हैं वो डिसअपेयर हो गए और उनकी बॉडी इलोंगेट होती चली गई। इवोल्यूशन ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स की बात करें तो लैमार्क के अकॉर्डिंग जो एक्वाटिक बर्ड्स थी जैसे कि डक्स हो गए, स्वान्स हो गए, गीज हो गए, ये जो थे ये इनके जो पूर्वज थे वो टेरेस्ट्रियल इंडिविजुअल्स थे, यानी कि लैंड में रहने वाले इंडिविजुअल्स थे। तो इनके पैर भी पहले नॉर्मल जो बर्ड्स हैं उनके जैसे ही पर्चिंग टाइप के होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके जो है फुट में बिटवीन द टोज, जो उनके टोज हैं उसके बीच में एक वेब जो है डिजाइन होने लगा। इस फिगर में दिख रहा होगा, तो देयर इज अ वेब फॉर्मेशन इन बिटवीन द टोज, जिसकी वजह से अब ये क्या करते थे, पानी में वेडिंग कर पाते थे और जो है पानी में तैर पाते थे और वेडिंग जो है वो कर पाते थे। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज हुई, पानी में रहने की रिक्वायरमेंट बनती चली गई, वैसे वैसे इनके टोज जो हैं वो स्प्रेड हो गए और टोज के बीच में जो स्किन थी वो स्ट्रेच आउट हो गई। तो इनके वेब जो हैं डिजाइन हुए कुछ ऐसे। वहीं हम बात करें विंग्स की तो इनके विंग्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए, क्योंकि अब जो है ये अपने विंग्स को यूज नहीं करते हैं या रेयरली यूज करते हैं। तो वो जो विंग्स हैं इनके पंख जो हैं वो रिड्यूस साइज में दिखाई देने लगे। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एंड डियर की बात करें तो लैमार्क के अकॉर्डिंग जो आपके हॉर्सेज हैं उनके जो पूर्वज हैं वो माने जाते हैं कि उनका साइज जो है वो आपके रैबिट जितने इंडिविजुअल्स का रहा होगा। और पहले वो घास चरते थे और जिसकी वजह से उनका साइज छोटा था। तो घास जो है वो धीरे धीरे करके रिप्लेस होती चली गई सूखी और बड़ी बड़ी घासों में, और उनके प्लेन्स जो हैं बनते चले गए। तो पहले जो थे आपके ग्रासलैंड्स थे और अब प्लेन्स जो हैं वो डिजाइन हो गए लैंडस्केप में। तो क्या हुआ कि इसकी वजह से जो आपके रैबिट साइज के इंडिविजुअल्स थे उनका साइज जो है वो बड़ा हो गया और उनके जो दांत थे, सेट ऑफ टीथ, वो भी बदल गए। तो उनका साइज कैसे बड़ा हुआ, उनके जो लिम्स थे वो इलोंगेट हो गए और उनके जो लिम्स में डिजिट्स थे, डिजिट्स मतलब जो उंगलियां थी वो अब क्या हो गई, कम हो गई। वहीं दांतों का सेट जो था वो मोलर्स और प्रीमोलर्स में भी उनकी संख्याओं में भी क्या होने लगा, बदलाव होने लगा। तो अब जो इंडिविजुअल हैं आपके हॉर्सेस, उनके पास हम देखते हैं कि अंगुली ग्रेड टाइप ऑफ फुट पोस्चर पाया जाता है, जो कि पहले डिजिटीग्रेड था। डिजिटीग्रेड मतलब पहले उंगलियां पाई जाती थी पैरों में और अब उंगलियां नहीं पाई जाती हैं, उसकी जगह पे पाए जाते हैं खुर। तो खुर को हम अंगुली ग्रेड फुट पोस्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस को हम देखें तो एंशिएंट जो हॉर्स है हायरकोथेरियम, तो उसका जो टो था वो आपका डिजिटीग्रेड स्ट्रक्चर शो कर रहा था, जबकि टीथ साइज छोटा था। मीजोहिपस जो आपका लेट इयोसिन में बना था उसका टीथ साइज थोड़ा बड़ा है और डिजिटीग्रेड्स जो है, डिजिट्स जो है वो 3 ही रह गए हैं। वहीं मेरिकहिपस में आपके इलोंगेशन हो गया है मिडिल आपके टो का, और वहीं हम देखें तो टीथ साइज बड़ा हो गया है। प्लायोहिपस जो कि मायोसिन में बन रहा है, लेट मायोसिन में, तो ये आपका टीथ साइज और बड़ा हो गया है और इसका जो है अभी जितनी भी इसकी अदर डिफरेंट टोज थी वो सब गायब हो गई हैं और अब अंगुली ग्रेड जो है टो डेवलप होने की शुरुआत हो गई है।
मॉडर्न हॉर्स में देखें तो कंप्लीट अंगुलिगेशन ऑफ द टो, और यहाँ पे हम देखें टीथ साइज जो है वो काफी बड़ा नजर आ रहा है मॉडर्न हॉर्सेस का। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें तो लेमार्किज्म के थ्योरी के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपके आइज ऑफ मोल। तो जो मोल हैं आपके, उनकी आइज जो हैं वो पहले बड़ी साइज की थी और अब लेकिन वो रिड्यूस साइज की यानी कि छोटी हो गई हैं, क्योंकि वो अंडरग्राउंड रहना उन्होंने शुरू कर लिया इंडिविजुअल्स ने। नेक्स्ट हम देखें जो ब्लैक स्मिथ होता है, जो लोहार होता है, उनके बाइसेप्स की हम बात करें तो ये जो बाइसेप्स हैं उनमें हम देखते हैं कि अधिकतर जो है मसल्स जो हैं वो बाइसेप्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, क्योंकि वो लगातार जो है उन बाइसेप्स का यूज़ कर रहे होते हैं। वहीं हम देखें जो बर्ड्स हैं उनके डिजिट्स जो हैं वो अब पर्चिंग प्रोसेस के लिए, पर्चिंग यानी कि वो जो डाल पे बैठते हैं अपनी उंगलियों को या अपने जो उनके डिजिट्स हैं उनको फंसा के, तो उस पर्चिंग के लिए जो है उनकी जो डिजिट्स हैं वो अब पहले सीधे हुआ करती थी, अब वो कर्वी शेप की हो गई। ये भी एक एविडेंस है लेमार्किज्म का। नेक्स्ट हम देखें मसल्स ऑफ पिन्ना। तो पहले जो आपके एयर का पिन्ना था, कान का जो पिन्ना था वो था बड़े साइज का जैसे रैबिट और एलिफेंट में, लेकिन अब हमारे पास वो नहीं है। तो रैबिट और एलिफेंट में जो है वो पिन्ना जो है वो रिड्यूस्ड मास में नजर आने लगा, लेकिन आपकी जो मसल मास है वो तो कम हुआ, लेकिन वहीं हम देखें कि आपका जो कलेक्शन वेव है साउंड कलेक्ट करने के लिए जो मेथड था वो अब बड़ा हो गया। तो मसल मास तो कम हुआ है लेकिन सरफेस एरिया इन्होंने बढ़ा लिया है। वहीं हम देखें फ्लाइटलेस बर्ड्स में तो किवी और एमू जो आपकी किवी जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है और एमू जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ये पहले उड़ने वाली बर्ड्स थी। तो ये उड़ के जब एक बार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई तो वहां पे सफिशिएंट फूड था, कोई कंपटीशन नहीं था, तो इसलिए जो है इनको उड़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत रही नहीं। तो इसलिए इन्होंने धीरे धीरे अपनी एबिलिटी जो थी उड़ने की वो इनमें विलुप्त हो गई। तो ये जो है ये भी आपके एविडेंस हैं इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म थ्योरी। लेमार्क की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा। क्यों किया जाता है समझते हैं। तो फर्स्ट वन, लेमार्क ने कहा था कि जो बॉडी साइज है वो इंक्रीज होता है जब भी कोई कैरेक्टर एक्वायर करता है इंडिविजुअल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देख रहे हैं इवोल्यूशनरी थ्योरीज में कि एंजियोस्पर्म जो कि पहले बने थे प्लांट्स में, उनका साइज बड़ा होता है बजाय कि जो ग्रासेस और श्रब्स हैं उनके। वहीं हम देखें लेमार्क ने मेंशन किया कि जो भी नया ऑर्गन है वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग डेवलप होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ह्यूमन डिजायर तो कब से है कि हम उड़ ले, लेकिन हमने अभी तक डेवलप नहीं किए विंग्स। वहीं हम देखें कि जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं बॉडी में वो टेम्पररी चेंजेस होते हैं, ना कि परमानेंट। नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क ने मेंशन किए, उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स जैसे कान छेदना, नाक छेदना, या फिर ब्लाइंडनेस या डीफनेस, या फिर मसल मास का गेन कर लेना, बॉडी बिल्डिंग शो करना, इस तरीके के कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स करते हैं वो हम तक ट्रांसमिट नहीं होते, या हम जो कर रहे हैं वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते। तो हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते। दिस वन इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रडिक्शन कि जब हम नाक कान कई सदियों से छेद रहे हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं, कभी भी ऑलरेडी इंडिविजुअल नाक कान छिदा हुआ आता है। नेक्स्ट हम देखें ऑगस्ट वीजमैन जिन्होंने कि रैट के एम्ब्रियो के ऊपर स्टडी किया था, तो इन्होंने 80 जनरेशन तक रैट के एम्ब्रियो पे काम किया और उन्होंने बार बार उस रैट की टेल जो है काट दी। तो उन्होंने देखा कि 80 जनरेशन में टेल काटने के बाद भी जो 81 जनरेशन थी वो टेल के साथ पैदा हुई, ना कि बिना टेल के। तो उन्होंने ये कैरेक्टर एक्वायर नहीं किया। नेक्स्ट पेवलोव का भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने घंटी बजाई पहले और फिर माइस को फूड ऑफर किया। तो माइस जो है वो ट्रेंड हो गया, घंटी बजते ही वो फूड का वेट करता था। लेकिन ये जो आपका ट्रेनिंग थी ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं हुई माइस के। तो ये भी जो है क्रिटिसिज्म है लेमार्क की थ्योरी का। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, जो वीजमैन ने दी थी उसके अकॉर्डिंग दो तरीके के सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज जर्म सेल जो हेरिडिटरी मटेरियल कैरी करते हैं और पाए जाते हैं गोनैड्स में। वहीं सोमैटिक सेल्स जो हैं, बॉडी सेल्स जो कहलाते हैं, वो हेरिडिटरी मटेरियल कैरी नहीं करते हैं। और मेंडल की जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे वो भी यही कहते हैं कि जो हेरिडिटरी मटेरियल्स हैं, जो वंशानुगति जो शो करते हैं, वो फैक्टर्स हैं। तो ये सारे जो आपके फिनोमिना हैं वो लेमार्क की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं।
दैट्स ऑल अबाउट